गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। CBM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। माय नेम इज स्मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11 BA में टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसमें हम अपने ये वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हमारे अगले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, लिमिटेशन, ओके। बोरो फंड के अंदर हमने डिबेंचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, फिर हमने उसके बाद बॉन्ड जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो देख लिया था। उसके बाद हमने पब्लिक डिपॉजिट की डेफिनेशन देख ली थी कि पब्लिक डिपॉजिट क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके। उसमें प्रॉफिट होगा, वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा तो वो होगा पब्लिक डिपॉजिट। तो उसमें कितने मंथ के लिए कितने मंथ के लिए रख सकते हैं? 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक, ओके। तो उसे बोलेंगे पब्लिक डिपॉजिट। तो यहां तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे एडवांटेजेस। पब्लिक डिपॉजिट, उसमें आज हम देखेंगे एडवांटेजेस, ओके। एडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है? पहला नंबर, इजी टू रिसीव फाइनेंस। इजी टू रिसीव फाइनेंस क्या है? इसमें से ही पता चल जाता है। इजी टू रिसीव, हम किस तरह इजीली रिसीव कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, ओके, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो हमारा क्या होगा? इजी टू रिसीव फाइनेंस, फाइनेंस इजीली मिल जाएगा। तो इसमें लिखा है वेल एस्टैब्लिश। वेल एस्टैब्लिश मीन्स कंपनी बड़ी, एस्टैब्लिश कंप्लीट चल रही है कंपनी, एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट बढ़ता रहता है एवरी ईयर, तो उसको फाइनेंस क्या मिलेगा? इजीली रिसीव हो जाएगा, ओके। सेकेंड, लेस एक्सपेंसिव इन रिसीविंग फाइनेंस। लेस रिसीव एंड उसके बाद है लेस एक्सपेंसिव एंड रिसीव फाइनेंस, सॉरी, ओके। सेल्फ less expensive and receive finance। एक्सपेंसिव कम में और रिसीव फाइनेंस मिल जाएगा। जैसे कोई कंपनी अदर कंपनी के साथ हम के अदर सोर्सेज के पास से फाइनेंस लेने जाए, ओके। पब्लिक डिपॉजिट क्या है कि इजीली मिल जाएगा इसमें। तो इसमें लिखा है हमने क्या लिखा है कि एज कंपेयर्ड विथ अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मीन्स मैंने एक्सप्लेन किया था हमारे 2 वीडियो लेक्चर में, हमने देखा था कि पैसे की जरूरत हो तो कहाँ से हम ले सकते हैं? इक्विटी शेयर, बोरोड फंड, उसके बाद लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक, ओके। तो जैसे हम इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर हम सेल करके फाइनेंस कैपिटल रेस होगा, इंक्रीज होगा, ओके। फिर प्रेफरेंस शेयर है वो सेल करेंगे। ओनर फंड के अंदर डिबेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, ओके। तो ये सब क्या होगा? इजीली अवेलेबल होगा। और एक्सपेंसिव कितना होगा? कम से कम, ओके। तो इसमें बोला है कंपेयर विथ अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। दूसरे के साथ हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल हम बैंक से लोन लेने जाए तो बैंक से लोन लेने जाए तो उसमें बैंक में क्या होगा? हमें पेपर वर्क करना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा, सब हमें करेंगे, फिर हमें बैंक क्या देगी? लोन देगी, ओके। तो इसमें क्या है? इतना एक्सपेंसिव लेस है, इसलिए पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं इसको, ओके। थर्ड पॉइंट है एसेट डू नॉट हैव चार्ज। क्या है? एसेट्स डू नॉट हैव चार्ज। इसमें एसेट के ऊपर चार्ज लगता नहीं है, ओके। तो कंपनी नीड नॉट मॉर्गेज द एसेट्स अगेन गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी क्या होगी इसमें? कंपनी इसमें एसेट्स लेगी नहीं, ओके। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसमें कोई कंपनी के पास से वो एसेट चार्ज या मॉर्गेज नहीं करेगी, मगर हमें इससे भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुई तो हम क्या करेंगे कि किसी और इंस्टीट्यूशन में मॉर्गेज करके हम लोन ले सकते, उसे बोलेंगे पब्लिक डिपॉजिट। ओके, तो फिर से एक बार, एसेट डू नॉट हैव चेंज चार्ज मीन्स कि कंपनी इसमें पहले तो क्या करेगी, एसेट्स हमारे पास मॉर्गेज नहीं करेगी। पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम ये एसेट मॉर्गेज करके पैसे ले सकते हैं। ओके, फिर फोर्थ वन है इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसिव। इसका इंटरेस्ट कैसा है, एक्सपेंसिव। Interest is an expensive. The interest paid public deposit is expensive to the company, therefore is deducted from profit in calculating income tax. Thus the has pay income tax. तो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। ओके, और ये क्या है, इंटरेस्ट वो हमें इनकम टैक्स के अंदर डिडक्ट भी हो जाता है। ओके, इसका इंटरेस्ट हमें डिडक्ट मीन्स इसमें हमें वो माइनस कर देंगे, इसमें से इनकम टैक्स इसका माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव बोला जाता है। इसमें कोई हमारे पास से कोई एसेट्स भी नहीं लेते, कोई मॉर्गेज भी नहीं करवाते, इसलिए इंटरेस्ट इसका हाई होता है। ओके, फिफ्थ वन है यूज एज ए वर्किंग कैपिटल। ओके, यूज एज ए वर्किंग कैपिटल टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायर। तो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर सेटिस्फाई है। ओके, तो कंपनी कैन गेट फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो हम किसके पास से जाएंगे, पब्लिक डिपॉजिट। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो अदर इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल बैंक के पास से लेंगे, या डिबेंचर लेंगे, इक्विटी शेयर लेंगे। ओके, तो ये कंपनी इस तरह अपना सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के लिए ये सब करती है। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन। ओके, लिमिटेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। तो फर्स्ट लिमिटेशन, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स क्या, रिस्क। ओके, तो देर इज एन अनसर्टेनिटी गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट बिकॉज द मूड ऑफ इन्वेस्टर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल के मूड पे उठता है कि फाइनेंशियर जो होता है, जो हम फाइनेंस जिसको हम देते हैं तो वो पेड करेगा, इसमें भी रिस्क होता है। ओके, तो ये पब्लिक डिपॉजिट के अंदर रिस्क तो ज़्यादा है क्योंकि हमें कोई मॉर्गेज ही नहीं होता, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वो पेड करे ना करे। ओके, तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम निकालते हैं कि 1 लाख के लिए, अभी कोरोना में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि 1 लाख तक आप फ्री में लोन ले सकते हैं, कोई मॉर्गेज नहीं, कुछ नहीं। ओके, आपको खाली क्या करना है, इंटरेस्ट 3 साल तक फ्री इसमें होगा, इंटरेस्ट आपको पेड करना पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी, नॉर्मल इंटरेस्ट जो 5000 7000 होगा वो हमें पेड करना है। तो ये क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, इस तरह। ओके, सेकेंड वन है इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर। ओके, इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर मीन्स के पब्लिक डिपॉजिट आर कंसिडर्ड अनसिक्योर्ड डेट, देयर इज एन एलिमेंट टू रिस्क इन्वेस्टर। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टर हमें पैसे दे कि ना दे, बराबर, वो तो हमारी पहले तो डेप्थ होगी, हमारी डेप्थ मीन्स हमें उसमें लॉस होगा कि हमने किसी को पैसे दिए, वो दिए ना दिए उसकी गारंटी क्या। तो ये क्या हो गई, इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की इनसिक्योरिटी हो गई, हमें उसके पास से कुछ लेते भी नहीं है। ओके, थर्ड नंबर है फेयर वेदर फ्रेंड्स।
ओके, तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स क्या कि हम जो है इकोनॉमिक कंडीशन वे आर वेल, ओके, तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी है, फिर हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी होगी तो हम देखेंगे कि भाई कि कोई इन्वेस्टर पेड नहीं कर रहा है और ऐसा बोल रहा है मार्केट में कि भाई ये कंपनी अब डूबने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हम ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट मीन्स जो हमारी कंप्लीट होने वाली हो उससे पहले हम ले लेंगे, तो ये क्या होगा, फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, तो पब्लिक डिपॉजिट आर कंसिडर एज फेयर वेदर फ्रेंड्स बिकॉज व्हेन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी डेटोरिएट और डैमेजिंग रूमर्स ऑफ कंपनी स्प्रेड इन मार्केट, मार्केट के अंदर ऐसी अफवाह फैलाए कि ये कंपनी बंद होने वाली है, तो हम ये करेंगे कि तो क्या करेंगे, हम पैसे ले लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई हमारी फेयर वेदर फ्रेंड्स। लास्ट है डिफिकल्ट फॉर न्यू एंड वीक कंपनी। Difficult for new and weak company. तो in the beginning of deposit have no trust in finance weak company. There is investor does not risk and invest per fund in company. जैसे ये कोरोना पीरियड है तो हम कोई जगह ऐसी कंपनी वीक कंपनी होगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं। ओके, कोई नई कंपनी बनने हुई तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या देखेंगे, उसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है। ओके, जितना हमारी गुजरातियों की लाइफ में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, तो ये डिफिकल्ट इतना ही होगा कि हम कोई भी कंपनी में करेंगे तो पहले हम देखेंगे उसमें रिस्क है, बराबर, जितना रिस्क उतना हम नहीं करेंगे, जहां कम रिस्क होगा वहां हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, तो आज फ्रेंड्स हमने कहां तक देखा, हमने देखा पब्लिक डिपॉजिट, उसके एडवांटेजेस, उसकी लिमिटेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम यहां तक स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।